राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए एकादशी की नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरी आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उसमें एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूरे परिवार के साथ रहते थे। और वह ब्राह्मण पूरे गांव में से दसमानों से सीधा मांग करके आटा चीनी वगैरह लाता और अपने परिवार का गुजारा करता। और वह हर एकादशी का व्रत किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का उसका व्रत था। तो उस ब्राह्मण का नियम था कि एकादशी के दिन वह अपने यजमानों से कुछ भी नहीं मांग कर लाएगा। तो उसका निर्जला एकादशी का व्रत था। ब्राह्मणी ने सुबह उठकर कहा कि पंडित जी, क्या आप कुछ सीधा मांग कर नहीं लाओगे अपने यजमानों से? तो वह पंडितानी से कहने लगा, नहीं पंडितानी, क्या आपको पता नहीं कि आज मेरा निर्जला एकादशी का व्रत है? मैं आज सीधा कुछ भी नहीं मांग कर लाऊंगा। तब पंडितानी कहने लगी, तुम्हारा तो व्रत है, लेकिन हमारा और हमारे पोते पोतियों का तो व्रत नहीं है ना। हम क्या भूखे मरेंगे आपके लिए? या तो आप अपने यजमानों से कुछ सीधा मांग कर लाइए, वरना अपनी एकादशी को आप बेचकर कुछ धन ले आइए, जिससे हमारे पोते पोतियों का पेट भर जाए। आप ये तुलसी माता का बिड़ला लीजिए और गैस को बेच कर आइए। तभी पंडित जी ने सोचा कि अगर इसे बेच कर नहीं आऊँगा तो ये पंडितानी बहुत गुस्से होगी। तो उसने पंडितानी का कहा मानकर तुलसी का बिड़ला उठा लिया सिर के ऊपर और एकादशी को बेचने निकल पड़ा। तभी थोड़ी दूर चलने पर पंडित जी को एक 8-9 साल की कन्या मिलती है और पूछती है, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो वह कहता है कि मेरे घर में आटा चीनी दाल कुछ भी नहीं है बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी पंडितानी कह रही है कि आप ये एकादशी का बिड़ला या तो बेच करके एकादशी को कुछ घर में सामान ले आइए, या फिर आप सीधा मांग कर अपने यजमानों से ले आइए। और मेरा नियम है कि एकादशी के दिन मैं सीधा मांग कर नहीं ला सकता, इसलिए मैं तुलसी के बिड़ले को बेच कर ही आज ला रहा हूँ। तभी वह कन्या कहती है, परंतु दादाजी, तुलसी के इस बिड़ले को कौन खरीदेगा? तब और पहली बात तो यह है कि तुलसी के बिड़ले को कौन बेचता है, और अगर आप बेचोगे भी तो भी आपसे खरीदेगा कौन? तब दादाजी कहते हैं कि बेटा देखता हूँ, अगर कोई खरीदेगा तो बेच दूंगा। जाता तो हूँ, आगे चलने के बाद पता चलेगा कि कोई मेरा बिड़ला खरीदता है या नहीं खरीदता, कोई मेरी गैरस को खरीदता है या नहीं खरीदता। तभी वह आगे चलकर एक पंसारे की दुकान के ऊपर बैठ जाता है। दुकान के चौखट पर बैठ जाता है और न वह किसी से कुछ कहता है, न एकादशी बेचने के लिए कुछ कहता है, न ही कोई सामान खरीदता है। वह उसकी दुकान के चौखट पर बैठा रहता है। तो उस दुकान वाले बनिए की उस दिन बहुत बिक्री हुई। बहुत दिनों से उसकी बिक्री नहीं हो रही थी, कोई उसकी दुकान से कुछ भी सामान नहीं खरीद रहे थे, और उस दिन बहुत ज़्यादा बिक्री हो गई। उसको बहुत मुनाफा हुआ बनिए को। तभी शाम हुई तो बनिए ने पूछा कि दादाजी, आप सुबह से इस मेरी दुकान पर बैठे हो, ना तो आपने कुछ खरीदा है और ना ही आप कुछ बोले हो, तो क्या बात है, आप यहाँ कैसे बैठे हो? लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपके यहाँ आने से आज मेरी दुकान की बिक्री बहुत अच्छी हुई है। आप बताइए आपका कैसा आना हुआ? अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। आपके पग फेरे से आज मुझे बहुत आमदनी हुई है, बहुत बिक्री हुई है।
तभी पंडित जी उस बनिए को सारी बात बता देता है कि मैं एकादशी का व्रत करता हूँ और मेरी पत्नी ने मुझे एकादशी बेचने के लिए बोला, तो मैं एकादशी बेचने के लिए आया हूँ। तभी बनिया कहता है कि ठीक है, एकादशी को मैं खरीद लेता हूँ आपसे। तो एकादशी को बनिया लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह गल्ले का सारा पैसा एक पलड़े में रख देता है और एक पलड़े के अंदर वह तुलसी का बिड़ला रख देता है। लेकिन वह तुलसी वाला पलड़ा जो है वह उठता ही नहीं है बनिए का, और पैसे वाला बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो बनिए ने जितना भी अपने पास पैसा था, धन दौलत थी, वो सारी रख दी, फिर भी वह पलड़ा नहीं उठता। तभी बनिया हैरान हो जाता है और पंडित जी भी हैरान हो जाते हैं। देखते हैं कि ये क्या चमत्कार है इस तुलसी के बिड़ले में कि ये पलड़ा उठ ही नहीं रहा है। तो बनिया अंदर से और पैसे लाने के लिए जाता है। तभी दादाजी मन में सोचते हैं कि आज मैं एकादशी नहीं बेचूंगा, क्योंकि एकादशी में इतनी शक्ति है कि ये उठ भी नहीं रहा, तो मैं इसको नहीं बेच सकता, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ऐसे सोच करके वह अपने तुलसी के बिड़ले को पलड़े से वापस निकाल लेता है। तभी बनिया अंदर से और पैसे लेकर बाहर आता है और दादाजी से कहता है, क्या बात है दादाजी, आपने अपना बिड़ला वापस कैसे उठा लिया? मैं और पैसे लेकर आया हूँ। तभी पंडित जी कहते हैं, नहीं सेठ जी, आपने तुलसी माता का तप तो देख ही लिया है, तुलसी माता की शक्ति तो देख ही ली है, अब मैं इसको नहीं बेचूंगा, एकादशी माता को मैं नहीं बेचूंगा। ऐसे करके वह तुलसी के बिड़ले को वापस उठा करके अपने घर की तरफ चल देता है। फिर से वही 8-9 साल की कन्या मिलती है और कहती है, दादाजी क्या आप अपनी एकादशी को बेच कर आ गए? तभी पंडित जी कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने एकादशी को नहीं बेचा है, लेकिन मैंने एकादशी की ताकत ज़रूर देख ली है, इसका चमत्कार ज़रूर देख लिया है, अब मैं इसे नहीं बेचूंगा। तभी वह कन्या कहती है कि दादाजी आप ऐसा करना, तुलसी के बिड़ले को पैसे वाले स्थान पर रख देना, अपने घर के अंदर उसी कोने में रख देना जिस कोने में आप पैसा रखते हैं। तब दादाजी कहते हैं ठीक है, और दादाजी शाम को घर आकर के वैसे ही करते हैं जैसा वह कन्या कहती है और सो जाते हैं। सुबह उठकर पंडितानी देखती है तो कोठरी में बहुत सारा पैसा होता है। तो पंडितानी यह देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि तुलसी का बिड़ला बेचने से, एकादशी बेचने से इतना सारा धन मिला है। तो वह पंडित जी को उठाती है कि उठ जाइए, आप कितने लेट हो गए हैं, और देखिए एकादशी बेचने से हमारे पास कितना पैसा हो गया है। हम वर्षों से गरीब थे और आज हमारी सारी गरीबी दूर हो गई है। तभी पंडित जी उठकर देखते हैं तो पैसे से वह कोठरी भरी होती है और पंडित जी कहते हैं कि न तो मैंने एकादशी बेची है और न ही मैं सीधा कुछ मांग कर लाया हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी पंडितानी कहती है, तो आपने ऐसा इतना पैसा कहाँ से प्राप्त किया है? तो पंडित जी कहते हैं, मैं कोई पैसा नहीं लाया हूँ, मैंने तो तुलसी का बिड़ला यहाँ रखा था, जो एकादशी बेचने के लिए आपने कहा था वही मैंने यहाँ रखा था। उसने उस कन्या वाली बात बताई कि कन्या ने कहा कि जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ तुलसी का बिड़ला रख दीजिए, और ये एकादशी का ही चमत्कार है। तभी पंडिता ने समझ गई कि वह कन्या और कोई नहीं थी, वह एकादशी माता ही थी, और वह हाथ जोड़ करके और एकादशी माता से माफ़ी मांगती है और कहती है, हे एकादशी माता, मुझे माफ़ करना और मैं 24 पे 24 एकादशी व्रत किया करूँगी आज के बाद। और उसके बाद पंडितानी भी एकादशी के व्रत करती है और बहुत सारा दान पुण्य करती है और उनका जीवन
खुशी खुशी व्यतीत होता है। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। और धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए।